ज्यादातर लोगों के लिए मधुमक्खी का काटना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, मैं मानता हूँ कि दर्द होता है और मधुमक्खी मर जाती है, पर ज्यादातर लोगों के लिए मधुमक्खी का काटना कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। पर एक परेशानी है, हाँ, अगर आपको मधुमक्खी के डंक से एलर्जी है ना, तो वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी है। पर सोचिए, अगर आपको ऐसे किसी और जानवर ने काटा होता जो कि मधुमक्खी ना हो, पर उससे कुछ ज्यादा खतरनाक और जानलेवा हो। एक पेपर बनाने वाले वास्प से लेकर एक रंग बिरंगे सी क्रीचर तक, मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ 10 सबसे ज्यादा दर्दनाक एनिमल स्टिंग्स। नंबर 10, पेपर वॉस्प। पेपर वॉस्प, जिनका नाम उनके द्वारा बनाए गए नेस्ट, जो कि एक पेपर की तरह दिखते हैं, उस पर रखा गया है और ये पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। हॉर्नेट और येलो जैकेट के विपरीत पेपर वॉस्प परिवार के सबसे काम सदस्यों में से एक है। बेशक अगर उनको डर लगे तो ये भी रिएक्ट करते हैं और ये यूरोप से लेकर चाइना और नॉर्थ अमेरिका में भी पाए जाते हैं। पेपर वॉस्प और इंसानों के बीच का इंटरेक्शन काफी कॉमन है और काफी दर्दनाक स्टिंग में ये बदल सकता है और सिम्टम्स एलर्जी से लेकर हार्ट अटैक तक हो सकते हैं। पर ये डिपेंड करता है कि उस इंसान की रिएक्शन लेवल पर। वो इंसान जिनको वास्प से एलर्जी होती है या फिर जिनको वास्प बार बार काटते हैं, वो इस इंसेक्ट की वजह से मर भी सकता है। मधुमक्खियों के विपरीत वास्प आपको बिना मरे बहुत बार काट सकते हैं। आखिर हमने अभी तक इन जानलेवा चीजों को जड़ से खत्म क्यों नहीं किया? खैर, अगर इस बात को इग्नोर भी कर दिया जाए तो इनकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को जड़ से खत्म करना इम्पॉसिबल है। ये हमारे लिए असल में काफी यूजफुल भी हैं, क्योंकि ये पेस्ट इंसेक्ट्स को खाकर खराब खाने को खत्म करके और अलग अलग पौधों को पॉलिनेट करवाकर हमारी मदद करते हैं। नंबर 9, प्लेटिपस। प्लेटिपस एक बहुत ही वियर्ड और फंकी किस्म का एनिमल है और ये उन कुछ ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स में से एक है जिनसे आपको कभी उम्मीद नहीं होगी कि वो आपको मार सकते हैं। शायद आप सही हो, क्योंकि अभी तक किसी इंसान की प्लेटिपस के काटने से जान नहीं गई है। जैसा कि जाना जाता है कि ये अंडे देने वाले यूनिक एनिमल धरती पर बचे हुए उन कुछ आखिरी मैमल्स में से एक हैं जिनके अंदर जहर पाया जाता है। पर ये सर्वाइव करने का एक पुराना तरीका सिर्फ मेल्स तक ही सीमित है और क्योंकि फीमेल्स के पास ये सर्वाइवल का तरीका नहीं होता, तो उनके लिए दर्दनाक स्टिंग का होना जरूरी है। इन छोटे से जानवरों का जहर इतना खतरनाक होता है कि एक गाय जैसे लाइफ स्टॉक को भी कमजोर कर दे और ये जहर इतना खतरनाक है कि ये एक आदमी को भी अपने घुटनों पर ले आए। इस छोटे से जीव के लिए नर्व और टिश्यू डैमेज करना, जो कि महीने तक रह सकता है, बहुत ही आम बात है। लेकिन हमें ये जानकर थोड़ी राहत मिलेगी कि ये मेल्स ये जहर सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में बना सकते हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि शायद उनकी अडेप्शन सेल्फ डिफेंस की बजाय अपने मेट को पाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल होती है। नंबर 8, टेरेंटुला हॉक। शिमिडिड स्टिंग पेन इंडेक्स 0 से लेकर 4 तक का एक पेन इंडेक्स है, जिसमें 0 स्केल का स्टिंग इंसानों को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता और 2 का स्केल एक मधुमक्खी के स्टिंग के जितना होता है। पर पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिन्होंने स्टिंग इंडेक्स के लेवल 4 पर खुद को टॉप स्पॉट दिलवाया है। लिस्ट की सबसे टॉप पोजीशन कमाई है बुलेट एंड ने, जो कि एक इंसेक्ट है और जिसका स्टिंग इतना पेनफुल है कि एक्सपर्ट्स की माने तो उसके काटने के बाद आप सिर्फ लेट कर चिल्ला सकते हैं। टेरेंटुला हॉक ना तो एक पक्षी है और ना ही आर्किड है। ये एक 2 इंच लंबा वास्प है जो कि पूरी दुनिया में नॉर्थ और साउथ अमेरिका से एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये इंसेक्ट बड़े स्पाइडर्स को पैरालाइज करके इन अनफॉर्चुनेट विक्टिम्स पर अपने अंडे देता है और इसी आदत की वजह से इसको नाम मिला है। ये लार्वा फिर हैच होता है और धीरे धीरे उस जिंदा पैरालाइज टेरेंटुला को खा जाता है। आप सोचते थे कि आपका बच्चा आपके लिए आफत है? शुक्र है कि इंसानों के लिए इस जानवर का स्टिंग सिर्फ 3 दर्दनाक मिनट तक ही रहता है। नंबर 7, एंड्स। दुनिया में एक इंसान की रेशियो में अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन चींटियां होती हैं और चींटियां पूरी दुनिया में इंसेक्ट्स की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड फैमिली होती हैं। वो एंटार्क्टिका, आर्कटिक और कुछ गिने चुने आइसोलेटेड आइलैंड्स के अलावा पूरी दुनिया में हर जगह पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा जानी पहचानी चींटियां जैसे कि कारपेंटर्स और वो छोटी छोटी काली चींटियां जो कि हर जगह रोज हमारे किचन में आ जाती हैं और हमें सिर्फ परेशान करने का काम करती हैं। पर हर चींटी इतनी हार्मलेस नहीं होती। एक हार्वेस्टर एंट, जो कि ज्यादातर एरिजोना में पाई जाती है, पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा जहरीले इंसेक्ट्स में से एक है। इसके काटने के बाद दर्द काफी घंटों तक रह सकता है और उसके बाद भी इसके इफेक्ट्स कई दिनों तक रहते हैं। लेकिन जो चीज इस चींटी को सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है वो है इसका अपने शिकार पर मधुमक्खियों की तरह झपटना, जो कि उस इंसान की मौत का कारण भी बन सकती है। उसके बाद आती है साउथ अमेरिका की बुलेट एंट। ये इंसेक्ट जाना जाता है अपने स्टिंग के लिए, जो कि इतना पेनफुल है कि मानो ऐसा लगता है कि इंसान को गोली लगी हो।
नंबर 6, Amazon जाइंट सेंटीपीड। माना कि जब साइज की बात होती है तो ये अपने पूर्वज आर्थ्रोप्लेउरा जितनी बड़ी नहीं है, पर फिर भी ये क्रीपी इंसेक्ट आज के जमाने के स्टैंडर्ड के हिसाब से 10 से 12 इंच लंबा होने पर काफी बड़ा माना जाता है। और अगर रेफरेंस देना हो तो मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि ये ज्यादातर लोगों के सिर से बड़ा होता है। असल में इतना बड़ा है कि इसके लिए पक्षियों, मेंढकों और चूहों को अपना शिकार बनाना एक बहुत आम बात है। इसकी कुल 23 सेट ऑफ फीट होते हैं जो कि इस जानवर को तेज स्पीड देने में मदद करते हैं। इसके जैसे ही बहुत से इंसेक्ट की तरह ये भी अग्रेसिव और जल्दी गुस्सा करने वाला शिकारी है, जिसका जबड़ा इतना मजबूत होता है कि वो एक इंसान की स्किन को इजीली चीर सकता है। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है क्योंकि ये कीड़ा बहुत ज्यादा तेज काटता है। इस बग की एक बाइट से इंसानों में फीवर, हार्ट इरेगुलरिटीज और ब्रीदिंग में मुश्किल आ सकती है। इसने कई सारे लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया है और इसकी वजह से ये एक बेचारी बहुत छोटी सी 4 साल की लड़की की मौत भी हो चुकी है। इन सब के बावजूद कुछ बहुत ज्यादा बहादुर लोगों ने इन क्रीपी इंसेक्ट्स को अपने पेट्स की तरह रखा हुआ है। एक ऐसे चेहरे पर हाथ लगाने के बारे में आप सोच ही सकते हैं। नंबर 5, गिला मॉन्स्टर। गिला मॉन्स्टर नॉर्थ अमेरिका की लिजर्ड की सबसे बड़ी स्पीशीज है और शायद दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट रेप्टाइल भी। एरिजोना की रहने वाली ये नाखून जैसी सख्त लिजर्ड जो कि आमतौर पर धूप में किसी पत्थर पर रहना पसंद करती है, लेकिन अगर आप इतने स्टूपिड हैं कि आप इसको डरा दें तो शायद आप अपनी जिंदगी की सबसे बुरी चीज एक्सपीरियंस करने वाले हैं। जब ये छिपकली काटती है तो ये वहां रुक जाती है और धीरे धीरे आपके मांस को खा जाती है ताकि इसके टॉक्सिन्स इसके दांतों से निकलकर उस चोट के अंदर घुस जाएं। इसके बाद घायल इंसान वॉमिटिंग, मसल वीकनेस और शरीर दर्द का शिकार बहुत आसानी से हो सकता है। और इसके साथ साथ कभी कभार हाई ब्लड प्रेशर और ब्रीदिंग डिफिकल्टीज भी होनी पॉसिबल हैं। चौंका देने वाली बात यह है कि अभी तक इस छिपकली की वजह से कई इंसानों की मौत हो चुकी है। कुछ लोग इस खतरनाक जानवर को अपने घरों में पेट की तरह रखते हैं, पर भले ही जितना पेनफुल इसका काटना हो सकता है उतना ही अच्छा इनका जहर इंसानों के लिए है, क्योंकि इनका जहर 2 तरह के डायबिटीज की दवाइयां बनाने में मदद करता है। शायद ये अल्जाइमर से लड़ने में भी सहायक हो सकती है। नंबर 4, एरिजोना बाघ स्कॉर्पियन। एरिजोना के जानलेवा पॉइजनस जानवरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे एरिजोना ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ अमेरिकन वर्जन है। और इसी तरह देखा गया है कि एरिजोना का बार्क स्कॉर्पियन कंट्री का सबसे ज्यादा जहरीला स्कॉर्पियन है। इस गुस्से के एक डंक को इलेक्ट्रिक बताया गया है, जिससे कि वॉमिटिंग, डंक मारी गई जगह पर सूजन और टिंगलिंग महसूस होती है। वैसे तो ये सारे लक्षण कुछ 24 घंटे तक रहते हैं, लेकिन अगर ये 3 दिन तक भी बने रहें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी वजह से कुछ बहुत ही हानिकारक रिएक्शंस भी हो जाते हैं जो कि काफी आम है, जैसे कि डंक मारी हुई जगह का पैरालाइज होना, मुंह में झाग बनना और झटके आना। एरिजोना यूनिवर्सिटी ने एंटी वेनम सीरम का आविष्कार किया, जिसकी मदद से 1968 से एरिजोना में स्कॉर्पियन की वजह से सिर्फ 2 मौतें सामने आईं। लेकिन शायद मैक्सिको इतना लकी नहीं रहा, क्योंकि उधर केवल 1980 में ही 800 डेथ्स रिकॉर्ड की गईं। नंबर 3, स्टोन फिश। स्टोन फिश जो कि ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के कोस्ट के पास पाई जाती हैं, अब तक की पाई जाने वाली सबसे जहरीली मछली हैं। ये एक छुप कर शिकार करने वाली शिकारी की तरह हैं, जो कि खुद को शोर लाइन के सैंड के बीच में एक सबसे गर्म और कंफर्टेबल स्पॉट में जाकर छुपा लेती हैं और फिर अपने शिकार का इंतजार करती हैं। ये कई बार काफी दिनों भी इंतजार करती रहती हैं। इनकी स्किन पर स्किल्स ना होने की वजह से ये कैमोफ्लेज करने के लिए सबसे परफेक्ट होती हैं। ये स्पीशीज इतने चालाक होते हैं कि ये सिर्फ अपनी आंखें और मुंह को बाहर रखकर बाकी अपने पूरे शरीर को सैंड के अंदर छुपा लेते हैं। इनकी इस एबिलिटी को अगर इनके 24 घंटे तक पानी से बाहर सर्वाइव करने की एबिलिटी से जोड़ा जाए, जिससे कि इनको लो टाइड्स में भी सर्वाइव करने में कोई दिक्कत नहीं होती, तो ये पता चलता है कि इंसानों के लिए कितनी घातक हो सकती हैं। अगर इनकी स्पाइन के पास बार पर कोई गलती से पैर रख दे तो उसकी जान चली जाती है। चुभने वाला दर्द, स्वेलिंग या फिर डंक की जगह पर मांस का व्हाइट हो जाना, ब्रीदिंग इश्यूज, टिंगलिंग, दौरे पड़ना या हार्ट अटैक, ये सब इसके कुछ लक्षण हैं। पर अगर आप लकीली इसके डंक मारने के बाद बच भी जाएं तो भी आपके लिए अगले 24 से 48 घंटे नर्क से कम नहीं होंगे और उसके बाद भी कई हफ्तों तक आपको नर्व डैमेज बना रहेगा। नंबर 2, बॉक्स जेलीफिश। बॉक्स जेलीफिश एक इतना जानलेवा है जिसका जरा सा जहर भी इंसान के दिल को रोक सकता है और उसको बस कुछ चंद मिनटों में बंद कर सकता है। ये अपने शिकार को पूरी तरह जकड़कर उसके शरीर में अपने छोटे छोटे और चुभने वाले कांटे, जिनको नेमेटोसेक्ट्स कहते हैं, उनसे उसके शरीर में हार्पूनिंग करके उसकी जान ले लेता है। एक बार स्किन के अंदर पहुंच जाए तो ये कांटे ब्लड स्ट्रीम में जहर छोड़ देते हैं, जहां से ये फटाफट दिल की तरफ पहुंच जाता है। एक एस्टिमेट के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 100 लोगों की जान इस खतरनाक जानवर की वजह से हर साल होती है, जिसमें से 40 मौतें तो अकेले फिलीपींस में होती हैं। अगली बार मैं नॉर्थ पैसिफिक में स्विमिंग करने जाऊं तो मुझे इस फिश का जरूर याद दिला देना। एक चीज जो इन क्यूट से दिखने वाली जानलेवा सी ब्लॉब्स को और ज्यादा खतरनाक बनाती हैं वो है कि ये एक नॉर्मल जेलीफिश के विपरीत तैर सकती हैं और इसकी आंखें 24 होती हैं, जो कि अलग अलग दिशाओं में अलग अलग चीजों को पहचान सकती हैं।
वाह भाई वाह। तो अब ना तो ये सिर्फ आपको देख सकती है, पर अगर चाहे तो आपका पीछा भी कर सकती है। चलो ये तो अच्छी बात है कि ये उंगलियों की जगह मछलियां खाना पसंद करती हैं। नंबर 1, फायर अर्चिन। फायर अर्चिन वैसे तो सिर्फ 1 से 1.5 इंच लंबा होता है, पर इसका वाइब्रेंट रंग इसको काफी ज्यादा खूबसूरत बना देता है। पर रुकिए, इस छोटे से बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखने वाले क्रीचर में एक बहुत ही जानलेवा राज छिपा हुआ है। फायर अर्चिन इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा जानलेवा सी अर्चिन है। इस जानवर की स्पाइन का डंक ना कि सिर्फ दर्दनाक होता है बल्कि जानलेवा भी है। पैरालिसिस, ब्रीदिंग इश्यूज और कंप्लीट कार्डियक अरेस्ट तो सिर्फ इसके कुछ ही लक्षणों में से एक हैं। मदद लेना तो दूर, आपकी सीधे मौत भी हो सकती है। अगर इस जानवर के 1000 नहीं तो कुछ लगभग 100 मुंह हैं और हर एक इतना कैपेबल है कि वो किसी भी स्किन को चीर कर उसके अंदर जहर भर सकता है। पर चलो शुक्र है कि इनसे ये ब्राइट कलर्स की वजह से ही डाइवर्स को आसानी से नजर आ जाते हैं। क्या आपको कभी किसी चीज ने डंक मारा है? उनमें से सबसे दर्दनाक डंक आपको किसका लगा? क्या किसी ऐसे जानवर का कोई दर्दनाक डंक है जो कि आप हमें बताना भूल गए, या फिर हम आपको बताना भूल गए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।